मैं आचार्य मनोज भाटिया फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं वास्तु टिप्स पार्ट 2 में किचन के बारे में बात करूँगा। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि आप किचन के बारे में कब बात कर रहे हैं, तो आज मैं किचन के बारे में आपसे बात करूँगा। किचन वो स्थान है हमारे घर का जहाँ पे खाना बनता है। खाना हर किसी को जीने के लिए चाहिए। जीने के लिए क्यों चाहिए? खाना हमको एक एनर्जी देता है। अगर खाना हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खाना इसलिए बहुत स्वस्थ और हाइजेनिक खाना होना चाहिए। खाना जितना टेस्टी होगा उतना ही हमारे मन को भाएगा। जितना हमारे मन को भाएगा उतना ही खाना हमारे लिए हमको ज़्यादा लगेगा। इसको इस तरह से कह सकते हैं हम। किचन वो स्थान है जहाँ पे घर की फीमेल्स, घर की लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हैं। और ये किचन वो जगह है जो घर की लेडीज़ को कहा जा सकता है कि उनके दिल की जगह है। और किचन से वो बहुत प्यार करती हैं। उनके बिल्कुल दिल के पास होती हैं। किचन वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। किचन अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा का भी स्थान है। किचन अगर अच्छी होगी तो अन्नपूर्णा देवी हमारे पे प्रसन्न रहेंगी, घर पे आशीर्वाद रहेगा और घर को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर खाना बेस्वाद होगा तो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी का होना हमारी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ, सुख संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होता है और उसका कारक होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में किचन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। और किचन के बारे में वास्तु शास्त्र में बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर किचन या कोई भी चीज़ घर में वास्तु के हिसाब से अगर 100% कंप्लायंस नहीं है तो आप कृपया दुखी ना हो, परेशान ना हो, कोई मन में वहम ना रखें, क्योंकि 100% कंप्लायंस होना बहुत मुश्किल है। और रेमेडीज़ हैं, अगर आप रेमेडीज़ के साथ अपने घर को बैलेंस करते हैं, या जैसे हम किचन की बात कर रहा हूँ, अगर 100% कंप्लायंस नहीं हो रहा तो रेमेडीज़ के साथ अगर किचन को आप बैलेंस करते हैं तो भी उतना ही अच्छा फल देगा जितना कि अच्छे स्थान पर किचन देती है। किचन किसे कहते हैं? किचन उसे कहते हैं जहाँ पे घर में चूल्हा रखा जाता है, जहाँ पे बर्नर रखा जाता है। जहाँ पे चूल्हा और बर्नर रखा जाता है वही आपके घर की किचन है, उसी को किचन कहा जाता है। अब विच डायरेक्शन किचन शुड बी, यानी कि किचन कहाँ बनाएं घर के अंदर? प्लॉट के आग्नेय कोण में यानी कि दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में किचन सबसे बेस्ट मानी जाती है। आग्नेय कोण का देवता अग्नि देवता है और इसलिए उनको इस कोण को अग्नेय कोण कहते हैं। अग्नेय कोण जो है में दक्षिण मतलब साउथ डायरेक्शन और पूर्व मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन होता है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यानी कि घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपके प्लॉट के साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, आपके सिर्फ घर की बात नहीं हो रही है। अगर आपका अपना प्लॉट है तो घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका कम हो, प्लॉट ज़्यादा हो, तो प्लॉट के हिसाब से आपको जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है वो डायरेक्शन आपकी किचन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। साउथ ईस्ट जोन जो है ह्यूमन बीइंग को एक मानव के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी जोन लेके आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ और वेल्थ के लिए। घर की पॉजिटिव एनर्जी यहीं से हमको मिलती है और यहाँ पे आग्नेय कोण में जो एनर्जी है वो एनर्जी ही हमारे अंदर एक एग्रेशन भी लेके आती है, हमारे में काम करने की स्फूर्ति भी लेके आती है। और जितनी तरह की लग्जरी, कैश फ्लोस और धन धान्य की संपत्ति की जो बात होती है वो उसके लिए हम आग्नेय कोण को ही देते हैं। अगर साउथ ईस्ट में किसी वजह से आप किचन नहीं बना सकते हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो साउथ ईस्ट के आसपास दोनों तरफ यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट और ईस्ट और साउथ ईस्ट में भी किचन बनाया जा सकता है। अगर ये जगह भी पॉसिबल ना हो तो आप किचन ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेफरेंस थर्ड होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगी तो सब लोग आप देखेंगे कि खाना अलग अलग
सबके लिए खाना अलग अलग बनेगा, लेकिन फिर भी किचन में जो काम करेगा, जो लेडी काम करेगी, वो फिर भी किचन में काम करते हुए एंजॉय करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थान होता है जहाँ पे बिल्कुल मजबूरी में अगर किचन बनाना हो तो फिर वेस्ट में भी जाके हम लोग बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अवॉइड करिए वेस्ट में किचन ना बनाएं, बिल्कुल पॉसिबल ना हो तो ही वेस्ट में किचन बनाया जाए। और जहाँ पे भी मैंने बोला साउथ ईस्ट के अलावा बाकी जितनी भी जगह बोली हैं वहाँ पे उसको किचन को अपने बैलेंस जरूर कीजिए, वहाँ की रेमेडीज जरूर कर कीजिए अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं आ रही है तो। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं किचन के लिए जो बहुत हानिकारक हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक जो स्थान है किचन का वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की किचन बहुत ख़राब मानी जाती है। मैं आगे बात करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट की किचन के जब इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में अगर किचन है या साउथ और साउथ वेस्ट में किचन है या ब्रह्म स्थान पे किचन है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्थान जो बहुत ख़राब माना जाता है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये भी स्थान किचन के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को भी बहुत अच्छा स्थान किचन के लिए नहीं माना जाता। अब मैं आपको बताऊंगा किचन के इफ़ेक्ट्स अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट बहुत अच्छी जगह है किचन के लिए, सबसे बेस्ट जगह है और साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए और रिकमेंडेड है। साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो आप देखेंगे घर में खाना बहुत टेस्टी बनता होगा। लोग आपके खाने की बहुत टेस्ट की बहुत प्रेस करेंगे, कैश फ्लोज अच्छे रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हर तरह का मटेरियलिस्टिक गेन आपको मिलेगा। घर में लग्जरी आइटम्स या लग्जरी आपको आराम से मिलेगी। यहाँ का खाना जब भी बनेगा बहुत स्वादिष्ट और हाइजीनिक होगा। ये पेमेंट रिकवरी का भी जोन है, लेकिन साउथ ईस्ट में किचन थोड़ी सी ईगो देती है जो घर के कमाने वाले हैं, जो घर के बड़े हैं। अब साउथ और साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉन वेज बहुत पसंद करते होंगे और लेकिन किचन अच्छी है। ये बहुत कॉन्फिडेंस पावर देती है। खाना यहाँ पे भी बहुत डिलीशियस बनता है। और साउथ ईस्ट की दूसरी तरफ ईस्ट और साउथ ईस्ट में चले जाएंगे तो ऐसे लोग वेज खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर नॉन वेज बनेगा तो एक या दो लोग ही घर पे खाना नॉन वेज को पसंद करेंगे। लेकिन ईस्ट और साउथ में इसमें अगर किचन है तो ये डायबिटीज़ की बीमारी दे सकती है। घर में क्लेश आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा हाइपरटेंशन का इशू हो सकता है, मोटापा होगा या किसी को घर में बहुत ज़्यादा या कोई बहुत ही पतला हो सकता है। अब हम बात करते हैं किचन ईस्ट की। अगर ईस्ट में किचन है तो गेस्ट आपके घर में बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे और जब गेस्ट आएंगे तो उनके लिए स्पेशली खाना बनाना पड़ता होगा। एवरेज किचन है वैसे ये बहुत अच्छी किचन नहीं बोली जा सकती। सोशल कनेक्टिविटी खराब होती है अगर यहाँ पे किचन हो, लेकिन ये धार्मिक बनाती है। धर्म पे बहुत खर्चा होता है। यहाँ पे रहने वाले लोग धर्म पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अगर कोई भजन कीर्तन का काम करता है या भजन कीर्तन करते हैं अलग अलग जगह पे तो उनके लिए ये किचन बहुत अच्छी किचन है। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए किचन खराब कही जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट किचन में। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगा तो चूल्हा बार बार जलेगा, अलग अलग वैरायटी का यहाँ खाना बनता होगा। बट नॉर्थ वेस्ट किचन इज बेस्ट फॉर कमर्शियल किचन। बैंकिंग रिलेटेड काम है या अगर आप बैंक में काम करते हैं तो ये किचन अवॉइड करें, यहाँ पे आप किचन ना बनाएं। अब मैं बात करता हूँ उस जगह की जहाँ पे किचन वर्जित कही जा सकती है या किचन बनानी नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे किचन ना बने। अब मैं पहले बात करूँगा साउथ में। साउथ में अगर किचन होगी तो घर की लेडी इरिटेट होगी काम करते हुए, लेडी को हेल्थ इश्यू हो सकता है, लेडी की नेचर ख़राब होगी। अगर नेचर ख़राब नहीं होगी तो धीरे धीरे किचन बनने के बाद नेचर ख़राब होती जाएंगी। गेस्ट आएंगे घर पे तो खाना बाहर से बनेगा क्योंकि लेडी खाना बनाना पसंद नहीं करेगी। घर के जो टीन एज या यंग मेल्स होंगे उनकी ही चलेगी खाना बनाने के लिए, वही जो फरमाइश करेंगे वही खाना बनेगा, बाकी लोगों को खाना
बाकी लोगों के हिसाब से खाना नहीं बनेगा। यहाँ की रसोई बहुत ख़राब नहीं मानी जाती, पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेम फेम को भी इफ़ेक्ट करती है यहाँ की किचन। खाना यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिकता, इसलिए खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। अगर यहाँ पे आप खाना स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी घर में देती है। साउथ और साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल जोन है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है किचन के लिए। ये स्टमक को आपको सबसे पहले स्टमक को अपसेट करेगी। घर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, बाप बेटे में बहुत कम बनेगी या बिल्कुल ही नहीं बनती होगी। स्पेशली खाने को लेकर तो ज़रूर बहस होगी। बीमारी पे खर्चा होगा और खर्चा धीरे धीरे बढ़ेगा। खाने का टेस्ट बिल्कुल बेस्वाद होगा। डिस्पोजेबल जोन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप रखोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ साउथ वेस्ट की किचन। अगेन जैसे नॉर्थ ईस्ट की किचन बहुत ख़राब है, साउथ वेस्ट की किचन भी बहुत ख़राब मानी जाती है। ये भी स्टेबिलिटी इशू देती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ा देती है। बिना बात के लोग घर के शॉपिंग करेंगे, खाना बनाएंगे लेकिन कंज्यूम ही नहीं होगा, क्योंकि बाहर से भी खाना मंगवा लेंगे और घर में भी खाना भी बन जाएगा। हेल्थ इश्यूज आएंगे, खर्चा बढ़ेगा, रिलेशंस में इशू रहेगा, क्योंकि ये रिलेशंस का जोन है। तो घर के बीच में और बाकी रिश्तेदारों से भी रिलेशंस जो है स्ट्रेन हो जाएंगे और ख़राब रहेंगे। लेकिन रिलेशंस के लिए आपको ये भी देखना होगा कि बाकी 16 जोन्स में से और कौन सा जोन भी ख़राब है। उस जोन से संबंधित रिलेशंस में ज़्यादा तनाव आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वेस्ट और साउथ वेस्ट ये एजुकेशन जोन है, एक्सीलेंस जोन कहा जाता है यहाँ पे इस जोन को। यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, या घर में कोई भी पढ़ने वाला उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर यहाँ पे किचन होगी तो पढ़ने वाले बच्चों या कोई भी जो यहाँ पे पढ़ता होगा या जो घर में पढ़ते होंगे उनका ध्यान पढ़ने में कम और खाने में ज़्यादा लगा रहेगा। वो बार बार खाने की फरमाइश करेंगे, स्पेशली जब पढ़ने की बात आएगी। यहाँ पे अगर किचन होगी तो सांस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकती है। एजुकेशन, मैंने बोला एजुकेशन में बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, डिस्ट्रैक्शन रहेगा बहुत ज़्यादा स्पेशली एजुकेशंस में, और बच्चे पढ़ते वक्त भी खाने की डिमांड करेंगे। अब मैं बात करता हूँ वेस्ट की। वेस्ट में बहुत एवरेज प्लेस है, बहुत ना तो अच्छी कहा जा सकता है ना ख़राब कहा जा सकता है। ये वेस्ट में किचन गेंस तो देती है, लेकिन साथ साथ लीगल इश्यूज भी करवा देती है। फाइनेंशियल लॉस यहाँ नहीं होता, बट लेकिन जो लेडी है घर की वो फिजिकली और मेंटली अननेसेसरी अपसेट रहेगी और बाकियों को भी अपसेट करेगी। वेस्ट में लेकिन अगर खाना बनेगा तो टेस्टी होगा, अच्छा खाना होगा और खाना बहुत क्रिस्प बनेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉट गुड टेस्ट ऑफ कुक्ड फूड। यहाँ पे जो खाना बनेगा उसका बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होगा। लेडी को डिप्रेशन हो सकता है, मेंटली अपसेट हो सकती है, मेंटली टॉर्चर अननेसेसरी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी करेगी। और खाना जब घर में बनेगा तो बाहर के लोग खाना खाने के बाद आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे खाने की। लेडीज़ और हस्बैंड के बीच में कम बनेगी, उन दोनों में भी इश्यूज होंगे, आपस में रिलेशंस ख़राब होंगे। लेडी कंप्लेंट करती रहती होगी, कंप्लेंट करने की उसको बहुत आदत होगी, और घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ किचन बनाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर किचन है तो घर की लेडीज़ शो ऑफ करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा उनको। वो अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगी, और पैसा जब खर्च करेंगी वो वही चीज़ें खरीदेंगी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शो ऑफ के लिए, और ज़्यादा किचन के लिए ही शॉपिंग करेंगे, किचन को सजाने में ज़्यादा लगी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो शो ऑफ की वजह से अननेसेसरी खर्चा होता रहेगा। यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में स्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि एक कपल्स का भी जोन है। यहाँ पे बच्चे होने में दिक्कत होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत स्ट्रेन हो सकते हैं किचन अगर यहाँ पे बनाई जाती है। अगर नॉर्थ में किचन है तो फिनेंशियल लॉस होगा, इसलिए पैसा कभी भी उधार मत दें। अगर आपके नॉर्थ में किचन है, दिया हुआ पैसा आपको जल्दी वापस नहीं मिलेगा तो रुक के वापस मिलेगा। फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे भी असर होगा, किडनी में स्टोन भी हो सकता है अगर नॉर्थ में आपकी किचन है। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक रिकवरी जोन है, हेल्थ और इम्यून सिस्टम का जोन है। अगर यहाँ पे किचन है तो आपको वहाँ पे आपने पहुँचा दिया तो क्या होगा, हेल्थ और इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगी, और यहाँ के लोग दवाइयाँ बहुत रेगुलरली खाते होंगे,
और उनको खानी पड़ती होंगी, जो भी उनको बीमारी लगेगी उसकी रिकवरी बहुत देर से होती होगी। नॉर्थ ईस्ट जोन जो सबसे ख़राब जोन है किचन को लेके, ये वाटर जोन है। यहाँ अग्नि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यहाँ अग्नि आ जाती है तो गुस्सा होगा। कहते हैं कि यहाँ पे अगर अग्नि लेके आ जाओगे तो पैसे को आप खुद, अपने पैसे को खुद आग लगा रहे हो, रिलेशन भी ख़राब करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट का टोटली 180 डिग्री अपोजिट जोन है। बिजनेस को नुकसान होगा, कैश फ्लोज में इश्यूज़ होगा, खाना वेस्ट होगा। घर की लेडी किचन में काम करना पसंद ही नहीं करेगी, इरिटेट बहुत जल्दी होगी अगर वहाँ काम करती है। तो खाना जब भी बनेगा तो मेड के काम ज़्यादा आएगा, आपके काम कम आएगा, उसे खाना बहुत मिलेगा मेड को। मानसिक टेंशन्स नॉर्थ ईस्ट की किचन बहुत देती है, घर के पैसे को आग लगाना जैसा सिचुएशन होती है। टेस्टलेस फूड बनेगा, और फूड में कड़वापन, खाना जब बनेगा उसमें बिटरनेस टेस्ट होगा थोड़ा सा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट किचन मैं इसको एवरेज किचन बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी सी बेटर है। यहाँ पे भी अगर किचन है तो जीवन में बिना बात के उदासी रहती होगी, घर के लोग बिना बात के डरते होंगे, किसी भी चीज़ से वहम करने लग जाएंगे, और बच्चों के इशू में तो, एजुकेशन में तो बहुत इशू आएगा। और अगर आपका एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई बिजनेस है तो यहाँ की किचन जो है आपके बिजनेस को ख़राब कर देगी। ब्रह्मस्थान में किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब है। आपकी हर तरह की सक्सेस रुक जाएगी अगर ब्रह्मस्थान में किचन है। अभी आपने देखा कि किचन घर के किस डायरेक्शन में अच्छी होती है, किस डायरेक्शन में किचन का होना अच्छा नहीं होता है, और हर डायरेक्शन में किचन अगर है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, वो मैंने भी आपके सामने प्रस्तुत किया। वास्तु टिप्स की किचन की वीडियो ये मेरी पहली वीडियो है, और ये पार्ट 1 वीडियो है किचन की। दूसरी वीडियो में मैं वास्तु टिप्स दूंगा किचन के ऊपर, और कुछ रेमेडीज़ भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे बटन दिया हुआ है, उसको आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। मेरे से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरीज हो तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके कभी भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।